हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पायल कोचिंग क्लासेस। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो हम आज देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 के जो अभी एग्ज़ाम है 13 को। तो उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखना है आप लोगों को, तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगी और उसके बहुत सारी टिप्स भी बताऊँगी कि किस तरीके से लिखना है, क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कि आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट में प्लीज़ यस बताइएगा, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। और इस चीज़ की वजह से मैं आपको और नए नए वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ 5-6 पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दूँगी। तो आपको बस उस पॉइंट वाइज आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर 2022 का क्वेश्चन पेपर लिया है, तो इसमें से कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आंसर पेपर आपको किस तरीके से लिखना है। तो फर्स्ट तो आपको सेंटर नंबर लिख लेना है। सेंटर नंबर लिखने के बाद आपको सीट नंबर लिखना है। सीट नंबर के बाद आपकी जो सीट नंबर है वो वर्ड में लिखना है, आपको अक्षर में लिखना है। उसके बाद आपकी सिग्नेचर, उसके बाद आपकी जो क्लास में जो एग्जामिनर होगा उसका उसका जो सीट नंबर बोल रही हूँ, उसका जो सिग्नेचर वो होगा। उसके बाद सब्जेक्ट नेम, उसके बाद आपको डेट डालना है। और आपकी जो भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम हो रही हो, हिंदी या फिर इंग्लिश में, तो आपको लिख लेना है। और यहाँ पर आपने अगर सप्लीमेंट लिया हो तो वो लिख लेना है। अगर आपने एक सप्लीमेंट लिया है तो 01 लिख लेना है, = 02 होगा वो। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। जितने भी सप्लीमेंट लेंगे उतने आपको सप्लीमेंट वहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ 2022 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं, तो किस तरीके से लिखने हैं आपको नोट्स वगैरह वो आपको यहाँ पर 5 लाइन में दिया गया है, तो आपको अच्छे से पढ़ कर लेना है। और ऑल क्वेश्चन आ रहा कंपलसरी, आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने इसमें से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए। तो उसमें बहुत सारे MCQs हैं, वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो आपको ऐसे 4-5 पेज मिलेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चंस दिए गए। तो सबसे पहले जो होता है वो MCQs होते हैं। तो सबसे पहले आपको MCQs सॉल्व कर लेने हैं जिस तरीके से इसमें दिए गए हैं। तो आपको MCQs सॉल्व कर लेने हैं और आपको सेम ऐसे ही पेपर्स आएंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ 2022 का। तो वो आपको अच्छे से देख लेने और पिछले 5 साल वाले आपको सॉल्व करने लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए जो है वो है MCQs। टोटल आपको इसमें मिलेंगे 4 MCQs। तो चारों MCQs में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं 1 मार्क्स है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 में का बी वाला क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के लिए है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 में का जो ए वाला क्वेश्चन, उसमें एनी 2 सॉल्व करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे दो क्वेश्चन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में का बी, उसमें आपको एनी 4 सॉल्व करने हैं, उसमें भी 2 मार्क्स के ही होंगे आपको एक क्वेश्चन। उसके बाद आपको है क्वेश्चन नंबर 3A जो कि कौन सा भी एक सॉल्व करना है आपको इनमें से। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में का बी जो कि आपको एनी 2 सॉल्व करने हैं, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। उसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 4, एनी 2 सॉल्व करने हैं 4 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको 3 मार्क्स के लिए कौन सा भी एक सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, तो कौन सा भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और पास्ट ईयर के आपको सॉल्व करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर के सॉल्व करने से क्या होता है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 5 साल पुराने वाले, तो वो अगर सॉल्व किया तो आपको पेपर में बहुत आसानी होगी। तो आपको लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद और आपको जो यहाँ पर पेपर दिया गया है ये 2022 का है। सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा आपको इस बार भी। सेम क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, कुछ क्वेश्चन सेम रहेंगे और कुछ अलग रहेंगे इसमें। तो मैं आपको आंसर प्रेजेंटेशन बताती हूँ किस तरीके से लिखना है आपको। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट ये वाली करनी है, उसके बाद साइड में जो लाइन के बाहर आंसर ना जाए इस वजह से साइड में आपको आंसर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस लिखने हैं मैं बताती हूँ आपको आराम से।
तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है। प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है, वहाँ पर आपको 1 डालना है, उसके नीचे आपको ए लिखना है। ठीक है, तो वो होने के बाद आपका इतना हो चुका है। आपको अगर समझो एक पेपर पर पूरा 4 मार्क्स के आंसर्स लिखने हैं, तो आपको एक पेज पर समझो आपने लिख लिया है, तो आपको जगह नहीं है, तो आप सेकंड पेज पर क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट करना। तो सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे बी लिख सकते हो आप नेक्स्ट पेज पर, जैसे कि मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, दिखाने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, या सिर्फ बी भी लिख दिया तो चलेगा। और अभी बी के बाद आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 बी के नीचे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको न्यू पेज पर स्टार्ट करना है। और फर्स्ट तो आपने कोई आंसर लिखा है, तो समझो अभी एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको कि आपने सेम ऐसा क्वेश्चन लिखा है, तो आप में से ये जो 3√3 आपका गलत हो गया है, एग्जांपल बता रही हूँ, गलत हो गया है, तो आपको वो कट कर लेना है। तो कट करने के बाद जो ऐसे खाड़ा खोड़ वगैरह बोलते हैं ना, ये अगर हो गया तो आपको नंबर बहुत ही कम मिलेंगे। तो आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आंसर प्रेजेंटेशन, वो बहुत ही साफ़ सुथरा सिंपल होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम साफ़ सुथरे से लिखना है इसे, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों में। तो फर्स्ट में और एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो है आपको जो आंसर लिखते हो ना, आप जो ये आंसर लिखते हो, वो आंसर लिखने के बाद आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है, क्योंकि स्पेस छोड़ेंगे उतना ही एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा। और जो कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो होने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 न्यू पेज पर स्टार्ट करना है, क्योंकि वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, इस वजह से। और आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको उस तरीके से मतलब प्रेजेंटेशन रेडी करना है। प्रेजेंटेशन हो गया रेडी, उसके बाद आपको जो करना है, आप जो आंसर लिखते हैं, आंसर लिखने के बाद उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और उसका प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो आपको आंसर लिखना है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी नीचे। तो उसके बाद और थोड़ा आपने अगर नीचे फिर से आंसर लिखा, उसके नीचे फिर से स्पेस देकर फिर आपने लाइन ड्रॉ की। ओके, इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है पेपर प्रेजेंटेशन, बहुत ही सिंपल। और फर्स्ट मैं बता दूं, आपका जो पेपर होना चाहिए मैथ का, मैथ में नंबर ज़्यादा मिलते हैं आपको, जितना साफ़ सुथरा लिखेंगे उतना ही नंबर ज़्यादा मिलेंगे आपको। और अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, अच्छी ना भी हुई तो चलेगी, ठीक ठाक वाली होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग, जिससे एग्जामिनर को समझ में आए। तो मैंने आपको कुछ 7 टिप्स बता रही हूँ, 7 टिप्स बता रही हूँ। तो वो 7 टिप्स को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, 5 साल पुराने वाले। लास्ट ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए सारे 5 साल वाले। और सेकंड है, आपका जो आंसर पेपर होना चाहिए एकदम साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको नंबर उसमें ज़्यादा भी मिल जाते हैं। उसके बाद थर्ड वाला है, जो सेक्शन देखकर आपको लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हो गया, ए बी हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए बी होता है वो आपको न्यू पेज पर स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज पर अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको उसमें से नंबर कम मिल सकते हैं। तो उसके बाद आपको थोड़ा जो आंसर लिखने हैं तो थोड़ा स्पेस देकर लिखना है। फिफ्थ जो है, आपको कौन सा भी एक पेन यूज़ करना है, ब्लैक या फिर ब्लू। उसके बाद 6 वाला जो है आपको पेंसिल से डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। और 7th वाला जो है आपको एक आंसर लिखने के बाद उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद बस इतने ही सारे टिप्स थे। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो रही हो तो मुझे आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, जिसकी वजह से मैं आपको नए नए वीडियोस भेज सकूँ आप तक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर की किस प्रेजेंटेशन में। थैंक यू सो मच।